ती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत मात की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। जय जय श्री यदा कृष्ण। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। सावधान! आर्यावर्त के पद्मवती हस्तिनापुर नरेश वंश के ज्येष्ठ महाराज महाराज धृतराष्ट्र एवं धर्मनिष्ठ राजयोगी महारानी गांधारी राज्यसभा में पधार रहे हैं। जय हो हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र की जय हो, जय हो। मैं समय हूं। समय कभी रुकता नहीं, पर कभी कभी वह हमें अतीत के उन पलों में ले जाता है जहां एक छोटी सी घटना पूरे इतिहास की दिशा बदल देती है। आइए आज हम समय की यात्रा करते हैं हस्तिनापुर के उस भव्य राजमहल में, जहां माया सभा की अद्भुत चमक के बीच एक ऐसा अपमान हुआ जिसने एक भाई के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जला दी। वह क्षण जब दुर्योधन माया सभा के भ्रम में गिर पड़ा और सभा में उपस्थित कुछ लोगों की हंसी उसके हृदय में विष बनकर उतर गई। उस दिन केवल एक व्यक्ति नहीं गिरा था, गिरा था विश्वास, टूटा था अपनापन और जन्म हुआ था अहंकार और प्रतिशोध के उस युद्ध का, जो आगे चलकर पूरे परिवार को बांट देगा। एक और थे पांडव, जिनके जीवन का आधार था धर्म, मर्यादा और सत्य, और दूसरी ओर अहंकार, छल, ईर्ष्या और प्रतिशोध की आग। पर यह केवल महाभारत की कथा नहीं है, यह कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ और परमार्थ के संघर्ष की, जो आज भी किसी किसी मन में जीवित है। और जब प्रीत कमजोर पड़ती है तो परिवार बिखरने लगता है। आज देखिए कैसे एक ब्राह्मण परिवार प्रीत निभाने की परीक्षा से गुजरता है। सुनो सुनो सुनो, हस्तिनापुर की भव्य राज्यसभा में न्याय और शौर्य का पावन आगमन हो रहा है। सत्य के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों पराक्रमी भ्राताओं भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव सहित राज्यसभा में प्रवेश कर रहे हैं। कुरुश्रेष्ठ पांडु पुत्रों का ससम्मान भव्य राज्यसभा में स्वागत है, स्वागत है,
स्वागत है। हे हस्तिनापुर के सम्मानित निवासियों, आप सभी का प्रेम और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा जीवन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। सत्य ही हमारी शक्ति है और मर्यादा ही हमारी पहचान। ये राज सिंहासन, ये वैभव, ये शक्ति एक दिन समाप्त हो सकती है, परंतु श्रेष्ठ कर्मों की सुगंध युगों युगों तक जीवित रहती है। हम विजय के लिए नहीं, सत्य के लिए जीते हैं, क्योंकि अनुचित मार्ग से मिली हुई विजय मनुष्यों को भीतर से दुर्बल कर देती है। पर हम पांडव हैं, टूट सकते हैं, झुक सकते हैं, पर अपने सिद्धांतों से कभी पीछे हट नहीं सकते। हम अपना धर्म मार्ग कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में विजय केवल सत्य की ही होती है। हे हस्तिनापुर वासियों, जब तक भीमसेन जीवित है, अन्याय इस भूमि पर सिर नहीं उठा सकता। जो अन्याय करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसका अहंकार, उसकी शक्ति, सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगा। मैं भीम हूं। यदि किसी ने सत्य को चुनौती दी, तो याद रखना, उसका सामना मुझसे होगा। प्रिय हस्तिनापुरवासी, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मार्ग स्वयं बन जाता है, पर जब मन विचलित हो जाए तो विजय भी हाथ से फिसल जाती है। मैं केवल बाण नहीं चलाता, मैं अपनी सोच को एक दिशा भी देता हूं। मेरी प्रत्येक श्वास, मेरा प्रत्येक कदम केवल लक्ष्य की ओर ही बढ़ता है, क्योंकि मुझे ज्ञात है जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा धनुर्धर कहलाता है। और जब लक्ष्य धर्म का हो तो हर बाण विजय की ओर ही जाता है। हे हस्तिनापुर के प्रियजनों, प्रेम और सम्मान से ही परिवार और राज्य महान बनते हैं। जहां शब्दों में मिठास हो और दृष्टि में शुद्धता हो, वही व्यक्ति सच में सुंदर होता है। और प्रेम सिर्फ कहने की बात नहीं, जीने का तरीका है, जो हर व्यक्ति को अपना समझकर उसे सम्मान देता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाता है। हे हस्तिनापुर के बुद्धिमान नागरिकों, ज्ञान और विवेक ही जीवन की सच्ची दिशा है। ज्ञान बिना कोई निर्णय सही नहीं हो सकता, और अधूरा ज्ञान अक्सर विनाश का कारण बन जाता है। सिर्फ देखना ही काफी नहीं, समझना भी जरूरी होता है। हर स्थिति के पीछे छिपे हुए सत्य को पहचानना पड़ता है। कब क्या बोलना है, कब मौन रहना है, यही विवेक जीवन को सही दिशा देता है। समय से पहले लिया गया निर्णय और समझ के बिना
उठाया गया कदम दोनों ही इंसान को पछतावा देते हैं। इसीलिए हम पांडव सिर्फ शक्ति और भावनाओं से नहीं, ज्ञान और विवेक से निर्णय लेते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सोच समझकर चलता है वो ही अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। राजकुमारों, बहुत हो गया धर्म का प्रवचन। हर समय धर्म, सच्चाई, मर्यादा जैसे यही सब कुछ हो। पर सत्य यह है कि ये सब शब्दों का जाल है जिसमें कमजोर लोग अपनी हार छुपाते हैं। ये दुनिया दया से नहीं चलती, ना ही सरलता से। ये दुनिया चलती है शक्ति से, और सिर्फ शक्ति से। और शक्ति मेरे पास है। एक बार यदि मैंने निर्णय कर दिया तो ना तुम्हारा धर्म तुम्हें बचा पाएगा, ना तुम्हारी मर्यादा, क्योंकि ये खेल अब मेरे नियमों से चलेगा। बिल्कुल सही कहा भांजे। ये सब अच्छाई विजय नहीं दिलाती, विजय दिलाती है चाल और सही समय पर किया गया वार। उनके सिद्धांत उनकी सबसे बड़ी शक्ति नहीं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है भांजे। बस बस इन्हें थोड़ा सा हिला दो और देखो कैसे स्वयं ही बिखर जाएंगे। खेल जीतने के लिए नहीं मेरे बच्चे, कभी कभी नियम तोड़ने भी पड़ते हैं, और जो नियम तोड़ता है वही इतिहास लिखता है। मैं हूं शकुनी, खेल मेरा है, सोच मेरी है, और हर चाल के पीछे एक नया चाल तैयार है। अब देखो भांजे, कैसे एक परिवार अपने ही हाथों अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। एक ओर सरलता है और दूसरी ओर चतुराई आज से प्रारंभ होती है। एक परिवार के विघटन की कथा, जहां विश्वास के स्थान पर संदेह जन्म लेने लगता है और प्रेम के स्थान पर अहंकार पनपने लगता है। यह केवल किसी राज्य का विवाद नहीं है, यह मन, विचार और संस्कारों के बीच चलने वाला युद्ध है, जहां प्रत्येक निर्णय जीवन की दिशा को नया मोड़ देता है। कैसे अहंकार और चतुराई, प्रेम और सत्य की परीक्षा होती है। एक छोटा सा खेल मनोरंजन के लिए, क्या कहते हो युवराज युधिष्ठिर? आखिर तुम राजकुमार हो, थोड़ा मनोरंजन भी तो बनता है। या फिर धर्म के बोझ ने इतना दबा दिया है, एक छोटा सा खेल भी भारी लग रहा है? चिंता मत कीजिए राजकुमार, यह सिर्फ एक खेल है, ना यहाँ हार का डर, ना जीत का अभिमान। बस थोड़ी सी हिम्मत और देखिए किस्मत कैसे मुस्कुराती है। या फिर मैं ऐसे समझूं कि आपको अपनी ही किस्मत पर भरोसा नहीं? यह खेल है या परीक्षा, मुझे यह उचित नहीं लगता। जहां नीयत स्पष्ट न हो वहां कदम बढ़ाना उचित नहीं होता। मुझे हार का भय नहीं, पर इस बात का है
कि कहीं हम अपनी मर्यादा ही ना हार बैठे। क्या हुआ राजकुमारों? या तो खेलो या स्वीकार कर लो कि तुम भयभीत हो। क्या हुआ युधिष्ठिर? धर्म का बोझ इतना भारी हो गया है कि एक छोटा सा खेल भी नहीं उठा पा रहे? या फिर सच्चाई का सत्य यही है कि तुम्हें अपनी विजय पर ही विश्वास नहीं? ठीक है, पर मर्यादा के साथ। याद रहे, यह खेल केवल जीत और हार का नहीं, हमारे संस्कारों की परीक्षा है। कभी कभी दुष्ट संगति में पड़कर सत्य भी पराजित होता हुआ प्रतीत होने लगता है, परंतु सत्य और सजगता के साथ लिया गया एक निर्णय जीवन की दिशा को ही बदल देता है और हार को भी सीख में परिवर्तित कर देता है। सब हार गए एक एक करके। कमांगे सीधे रास्ते पर चलने वाले हमेशा मोड़ पर गिर जाते हैं। यह खेल नहीं, यह बुद्धि का जाल है और इस जाल में सच्चाई पहले फंसती है। बस बस, यह कैसी हंसी है शकुनी? यह विजय की हंसी नहीं, एक परिवार के टूटने की आहट है। पुत्र दुर्योधन, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा बना रहा है। जिस शक्ति पर तुम्हें गर्व है, वही शक्ति आज तुम्हारे विवेक को निगलती जा रही है। जहां मैं बढ़ता है, वहां हम टूट जाता है, और जहां प्रेम की जगह प्रतिशोध जन्म ले वहां परिवार अधिक समय एक नहीं रह पाता। तुम इस खेल को विजय समझ रहे हो। भ्राता शकुनी, तुम्हारी चालें इस परिवार के हृदय में विष घोल रही है। कपट से जीती गई जीत कभी शांति नहीं देती। पुत्र, अभी भी समय है, अपने क्रोध को रोक लो। पुत्र, याद रखो, परिवार की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता और प्रीत होती है, और जब वही टूट जाती है तो सबसे बड़ा राज्य भी अंदर से खाली हो जाता है। हे माधव, आज इस सभा में केवल द्रौपदी का नहीं, एक नारी के सम्मान का अपमान हुआ है। जब मेरे अपने मौन हो गए, जब शक्ति होते हुए भी धर्म बंधन में बंध गया, जब संबंधों ने साथ छोड़ दिया, तब मेरी आंखें केवल आपको खोज रही थी। मैंने आपको पुकारा क्योंकि मुझे विश्वास था कि जहां संसार साथ छोड़ देता है, वहां आप साथ निभाते हो। आज मेरा हृदय रो रहा है माधव, पर मेरा विश्वास नहीं टूटा। यदि आज मैं भी क्रोध, घृणा और प्रतिशोध को चुन लूं, तो इस परिवार में प्रेम का दीपक कौन जलाएगा? कृष्ण, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब भी जो आत्मा सत्य और श्रीमत का हाथ नहीं छोड़ती, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। याद रखो,
हे परमात्म प्रिय आत्मा, यह केवल हस्तिनापुर का युद्ध नहीं है, यह हर मनुष्य के मन के भीतर चलने वाला युद्ध है। एक और है अहंकार, क्रोध, प्रतिशोध, और दूसरी ओर शांति, धैर्य, सत्य और प्रेम। आज भी हर ब्राह्मण परिवार में यही परीक्षा चल रही है। हे महारथियों, प्रीत निभाना केवल शब्द नहीं, एक तपस्या है। हर परिस्थिति में दूसरों की विशेषता देखना, अपनी वृत्ति को पवित्र रखना और श्रीमत को अपना आधार बनाना, यही सच्ची विजय का मार्ग है। याद रखो, व्यर्थ संकल्प धीरे धीरे आत्मा की शक्ति को समाप्त कर देते, और जहां शक्ति कमजोर होती है वही माया, संदेह और अहंकार प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में अपने मन को श्रीमत से जोड़ो। जब बाप की याद सदा साथ हो, जब ड्रामा पर पूरा निश्चय हो, और जब परिवार में निष्काम प्रीत हो, और जब तुम हर परिस्थिति में सत्मार्ग पर चलने का साहस रखते हो, तब कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। हे वासुदेव, अब हम अपने मन पर राज्य करेंगे, मन को हम पर राज्य नहीं करने देंगे। हे माधव, मेरी शक्ति अब क्रोध के लिए नहीं, सेवा और सुरक्षा के लिए होगी। हे केशव, अब मेरा लक्ष्य केवल विजय नहीं, सत्य और श्रीमत पर चलना है। मैं हार गया मामा श्री, क्योंकि मैंने प्रेम को कमजोरी समझा। मैं शक्ति के पीछे भागता रहा, पर आज समझ आया कि सच्ची शक्ति प्रीत में ही है। भांजे, मैंने तुम्हें चालें सिखाई, पर रिश्ते निभाना नहीं सिखाया। बुद्धि और कपट से संसार नहीं जीता जा सकता। आज देख रहा हूं, जहां प्रेम और एकता हो, सबसे बड़ी चाल भी हार जाती है। आज पहली बार मेरे अपने ही पासे मुझे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अंत में सत्य की विजय होती है, क्योंकि विजय उसी को प्राप्त होती है जो प्रत्येक परिस्थिति में बाबा की श्रीमत को अपना आधार बनाता है, जो स्वयं को परिवर्तित कर संसार में प्रेम और शांति का प्रकाश फैलाता है। ओम शांति। विश्व के कल्याण की सत्य सत्य कलेश कलंक साध की कथा परमार्थ की शक्ति है, भक्ति है,
जन्मों की मुक्ति है जीवन का ये संपूर्ण सार है।